Hello G, welcome or welcome back to my YouTube channel, and today's vlog is going to be a bit special because I am starting 7-day 7 vlog challenge. Let's see if I am able to complete this challenge or not. And this challenge is little bit special for me because I want to stay consistent and improve my vlogging skills. Let's see क्या होता है क्या नहीं. And today I started my morning a bit early because I want to be more productive and starting early is best. सो लेट्स सी कि क्या हो पाता है क्या नहीं. वैसे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. मैं अपनी सिंपल सी दिनचर्या आपको दिखा दूँगी. और अभी तो मैं उठ गई हूँ और पानी गर्म करने को लगा दिया है. और फिर सुबह सुबह के काम जल्दी निपट जाए ना तो आप दिन के काम जो हैं वो अच्छे से कर पाते हैं. नहीं तो सुबह के काम दिन को पेंडिंग हो जाते हैं और दिन के काम शाम के. तो इसलिए आज मैं सुबह सुबह ही निपटा दूँगी सारे काम. तो सुबह की शुरुआत हो रही है कुछ हेल्दी नट्स के साथ. और सबसे पहले तो आई विल टेक शावर एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और फिर देखते हैं कुछ होता है या नहीं. और बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको बस थोड़ी देर में. और जब तक पानी गर्म हो रहा है मैंने आलू चढ़ा दिए हैं. तो आज हम बना रहे हैं आलू और पनीर के परांठे. तो चावल वाले कुकर में ही डाल दिए अच्छे से, ये धुलने में भी आसान हो जाएगा काम. देखते हैं मौसम कैसा है बाहर और आपको एक प्यारा सा मेहमान दिखाती हूँ. देखना भाग गई. अरे क्यों उठी तू? क्यों उठ गया बच्चा? क्यों उठ गया रे? यहाँ सोई हुई थी आज रात को ये. बेचारे इन्होंने भी कहाँ जाना इतनी ठंड में. आजा चिंगी आजा. कितनी प्यारी है ये. एंड द वेदर इज़ क्वाइट चिली टुडे. ऐसा ही चल रहा है आजकल तो. ये है इसकी शैया. यहाँ सोई थी ये रात को. अभी तो माउंटेन्स भी नहीं दिख रहे. एंड आई होप टुडे विल बी सनी डे बिकॉज मैंने कपड़े धोने हैं तो अच्छे से सूख भी जाएंगे वो. तो लेट्स सी, क्योंकि ठंडे पानी से तो आजकल बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया जाता है. और 3-4 दिन के कपड़े हो गए एक साथ. क्या करना, धोने तो पड़ेंगे ना. ये उसका प्रारब्ध है, वो पाप का प्रारब्ध है जो अभी तक भोगा नहीं है. और वो पाप जी, आज हमारा दूध जो है वो ख़त्म हो गया है क्योंकि मैंने बना दिया था कल जाने से पहले पनीर. कल नहीं परसों. तो ये है देखो 1 किलो दूध का पनीर. अब पनीर और दही तो घर पे हो जाए करेगा. तो हम बना रहे हैं ब्लैक टी. थोड़ी देर बाद दूध ले आएंगे तो उसके बाद परांठे के साथ दूसरी वाली चाय पियेंगे. किस किस को ब्लैक टी पसंद है? मुझे नहीं है इतनी पसंद, पर चलो कंपनी देने के लिए पी लेते हैं. मुझे लग रहा है ब्लैक टी कुछ ज़्यादा ब्लैक होगी. पत्ती मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दी रे. थोड़ी सी उल्टा लेते हैं. सिर्फ अपना अमल सा तोड़ना है. अब ट्रे कौन ही लेके जाएगा. लो, आलू बॉईल हो चुके हैं. पहले तो मैंने नहाना था लेकिन क्योंकि अभी गर्म पानी है आई विल मेक फुल यूज़ ऑफ इट. क्योंकि ऐसे बार बार कौन ही पानी गर्म करेगा. तो अभी इसमें गर्म पानी है तो कुकर भी अच्छे से धुल जाएगा और साथ में मैं कढ़ाई भी धो लूँगी. और फिर काम भी ख़त्म हो जाएगा बर्तनों का. और बनाने भी परांठे हैं तो ज़्यादा बर्तन तो होंगे नहीं बाद में. Finally, I am free from my household chores and I have washed all my clothes जो कि मैंने ढेर लगा के रखा हुआ था. और थोड़े जो है मशीन में धोए, थोड़े हाथ से, बिकॉज़ पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत चल रही है. क्योंकि बहुत ही दिन हो गए हैं बारिश हुए तो फिर मशीन में बहुत ज़्यादा पानी लगता है. इसलिए मैंने थोड़े ही धोए मशीन में, बेडशीट वगैरह. बाकी सारा हाथ से. और क्या, अभी तो मैं ऑलमोस्ट फ्री हो गई हूँ. अब देखते हैं कुछ और करते हैं. सी टंकियाँ इतनी हैं हमारी और भरी है नहीं है कोई भी अच्छे से. तो ये देखो सारे के सारे कपड़े वॉश कर दिए हैं. चलते हैं अब नीचे.
बेचारा पहले बड़ा सुंदर हुआ करता था। सी नीचे चलते हैं और थोड़ा सा बिंदी लिपस्टिक लगाते हैं, क्योंकि ऐसे चेहरा अच्छा नहीं आ रहा है वीडियो में। फिर मैं बाद में बोलूँगी हाय इसमें तो मेरी शक्ल नहीं आ रही है अब अच्छी। तो देखती हूँ, अभी कुछ और काम करती हूँ। अभी होगी हूँ मैं, अभी धूप में बैठते हैं और सनशाइन लेते हैं। और देखो ऊपर कौन है, भांति भांति प्रकार के आते हैं मेहमान हमारे। इट्स चंपी टाइम। ये बड़ा 2x हो गया। सिमको आंवला ऑयल। तो जी मेरा एक और पार्सल आ गया है मीशो से। अब मुझे पता नहीं है कि ये क्या है, घर जाके देखूँगी। वैसे कोई चीज़ कितनी छोटी क्यों ना मंगवाई हो, पर ऐसे देखने में बड़ी एक्साइटमेंट से होती है कि इसमें क्या होगा क्या होगा। आ चुका है मेरा पार्सल। इसमें क्या आया मुझे याद आ गई है कि इसमें क्या है। ये मैंने बोतल मंगवाई थी, अलग अलग साइड पे अलग अलग प्राइस था इसका, तो मैंने सिंपल सी मंगवा ली। 150 और 160 समथिंग ऐसे पड़ी है मुझे, या फिर इससे भी कम, देख के लगेगा पता। स्टिकर्स भी हैं भाई इसके साथ। 2 लीटर की है। अब मैं पीऊँगी एक दिन में पूरा 2 लीटर पानी। नई बोतल हो तो ज़्यादा ही शौक चढ़ता है। तो आप भी अगर मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, अगर चाहिए होगा किसी को तो। लिंक क्या सर्च करेंगे मीशो पे की बोतल तो आ जाएगी। हाँ जी, तो पार्सल लेके आ गई हूँ मैं। बोतल मैंने आपको दिखा दी और अभी मैं कट करने लगी हूँ सूट। ये है ऐसे पिकॉक कलर का सूट है, या फिर कौन सा कलर बोल सकते हैं इसको, टर्कोइस ब्लू, आई डोंट नो। ये वेलवेट का कपड़ा लाई थी मैं अभी। और अब मुझे ये कन्फ्यूज़न है कि अब मैं इसका डिज़ाइन कैसे बनाऊँ कैसे नहीं बनाऊँ। सी लाइनिंग का जुगाड़ तो हो गया, एग्जैक्ट सेम कलर में मिल गई मुझे लाइनिंग। तो जी फाइनली मैंने सूट कट कर दिया है। और एक सूट कट किया है सिर्फ, और इतनी ज़्यादा गंदगी पड़ जाती है ना, अभी जब मैं स्टिच करने लगूंगी तब तो और ज़्यादा हो जाएगा। कि फ्रॉम द पास्ट 2-3 डेज़ आई केप्ट थिंकिंग कि मैं अब कट करूँगी इसको, अब कट करूँगी, अब सिलूँगी। तो द लेसन इज़ दैट वी जस्ट नीड टू स्टार्ट, और फिर जो है बाकी के काम अपने आप होते चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद प्लाजो, क्योंकि कुर्ती के लिए अभी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। तो प्लाजो तो फटाफट से सिल जाएगा, इसमें तो क्या ही डिज़ाइन डालना है। तो प्लाज़ो जो है वो कंप्लीट बन चुका है। लेस सी लगा दी है मैंने नीचे बॉटम में, और इलास्टिक बची है। और कुर्ती में तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ लाइनिंग अटैच की है, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं था। फिर कई बार हम जल्दी जल्दी करते हैं तो अच्छे से काम नहीं हो पाता है। और अभी जो है कितना टाइम हो रहा है, 4:30 हो रहे हैं। और डायरेक्ट धूप जो है इस कमरे में आती है ऐसे, बहुत ही अच्छी है ना। और ऑलमोस्ट दिन ख़त्म हो गया, और मैंने खींच खांच के अपना व्लॉग जो है वो 8-9 मिनट का कर ही लिया है। फ़िलहाल तो हमारा कहीं और जाने का प्लान बन चुका है, बिकॉज़ लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू माय मेडन होम अलोंग विद माय हस्बैंड, तब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हाँ हम अगले संडे को आएंगे, और पता ही नहीं चला भाई संडे इतनी जल्दी आ गया। वैसे तो सच बोलूँ तो मेरा भी मूड नहीं है जाने का, पर प्रॉमिस किया है तो फिर वो वेट कर रहे हैं, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो जी हम चल पड़े हैं। और जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो यही शाम का टाइम हो रहा होता है। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि बगठार वालों को भी लगता होगा ये हर तीसरे दिन कहाँ चले रहते हैं। खैर ये तो इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वो सोचता है कि लोग क्या सोचते हैं, पर लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंड है। अब देखते हैं स्कूटी कौन चलाएगा, मैं या अभी आए नहीं या वो तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरे से तो चलाई नहीं जाएगी। ऊपर जाके मिलती हूँ अब मैं, ऊपर मतलब मेरे घर। और बगढ़ार में कुत्तों की जनसंख्या कुछ ज़्यादा ही होगी है, बहुत ज़्यादा। जैकी हैं, जैकी, इसका नाम जैकी है। हाँ जी, खाना नहीं मुझे, ठीक है, हट पीछे। देखो क्यों कूड़ा क्यों फेंकते हैं लोग यहाँ पे, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। जला ही दो कम से कम, यहाँ पे पूरा ढेर लगाया हुआ है। ये तो मुझे बहुत बेवकूफ़ी लगती है। और लोग भी, कोई भी नहीं बोलता है कि यहाँ पे कूड़ा क्यों है। यहाँ पे बोलना चाहिए कि यहाँ पे कूड़ा क्यों है, वहाँ पे बोलते नहीं है। वो बात से भाई कुछ नहीं है मेरे पास। ही ऑलवेज मेड प्रोमिसेस। आप नहीं लाए, देखना जी
क्यों आप चुपचाप खड़े हो गए यहाँ पे? मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे था कोई और प्यार करे ना करे। देखो ये गली के कुत्ते बेचारे पहचान जाते हैं कि अच्छा इंसान कौन है। है ना, है ना? गंदा चाचा आइज़ है तेरी। हेलो भाई। तो जी हम पहुंच चुके हैं और यही लोकेशन। ये तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो याद भी होगी है ना, कि हम इस जगह पे आके उतरते हैं। और मेरा नाक ऐसे बह रहा है ना, ऐसे क्या ही बोलूँ। पूरे रास्ते में ऐसे मुझे लग रहा था कि अब मैं साफ़ करूँ साफ़, पर मैं अपने दुपट्टे के साथ नहीं करना चाहती थी, तो फिर मैंने चलने दिया। मैंने बोला तू भी चल ले, कितना चलेगा। ईगल्स, आसमान बड़ा खूबसूरत आ रहा है। और ये लगाए हैं गोटे उपले। ओए जो नहीं मेरे वो महात्मा या कुत्ते कुत्ते मेरे ब्लॉग च। ये देखो हम मामी जी, हम बड़े दिनों बाद आए ना, अब तो मुझे शर्म आती है। देखो हम तीसरे दिन आज पहुंच जाते हैं। वो शीशा बहुत गंदा हो चुका है। हाँ जी। ये जो नहीं आज कैसे लगना था? तो मैं कल पर सुताई ही। जो नहीं किसके साथ आया है तुम? ओ कौन है? शाइन अंदर है। अच्छा इसकी वजह से मेरी शाइन अंदर है। तो जी गले मिलनी है। वैसे तो क्या ही मिलना तीसरे दिन गले। मुझे तो शर्म आती है अब। मेरी शाइन ने ऐसी चिल्ला चिल्ला के अति कर दी है ना, रो रो के, पर जॉनी की वजह से उसको अंदर रखा हुआ है। इसने हमें तो देखा ही नहीं अभी। मेरा बच्चा, अरे ओ मैडम जी क्या हो गया? हेलो करते हो? हेलो बेइज्जती नहीं करूंगी। बाहर नहीं तुझे दिखी? हम देखो यहाँ कितना शोर है। पूरी की पूरी फैमिली अंदर आ चुकी है। फादर इज लुकिंग हैंडसम। हाँ जी, तो अब जाके मुझे टाइम मिला है कि मैं व्लॉग की एंडिंग करूं। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड आई विल सी यू इन डे 2 7 days 7 व्लॉग चैलेंज। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।